थी लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला। उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें अपन को करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला है फास्ट मसल फाइबर। तो फास्ट मसल फाइबर क्या होता है, ये एक तरह से टाइप 2 तरह का फाइबर होता है, 2 तरह का फाइबर होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 2 के अंदर आता है फास्ट मसल फाइबर। तो फास्ट मसल फाइबर किसके अंदर, लैक्टिक एसिड, फास्ट मसल फाइबर होगा लैक्टिक एसिड। तो अपना ए का सेकेंड, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्लो मसल फाइबर। स्लो मसल फाइबर टाइप 1 का टाइप का फास्ट फाइबर है जो कि है मायोग्लोबिन, तो बी का सेकेंड है, सॉरी बी का फर्स्ट। इसके बाद में एक्टिन फिलामेंट, तो एक्टिन फिलामेंट आई बैंड के अंदर होते हैं, तो सी का फोर्थ। डी सार्कोमियर, तो सार्कोमियर मसल्स की कॉन्ट्रेक्टाइल और फंक्शनल यूनिट होती है, तो सार्कोमियर डी का थर्ड। तो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिब्स आर अटैच टू, रिब्स किससे अटैच होती है, तो रिब्स अटैच होती है आगे की तरफ होती है स्टेनम से अटैच, और पीछे की तरफ बैक साइड जो होती है वो होती है किससे अटैच, वर्टिबल कॉलम से अटैच होती है, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द अटलस एंड एक्सिस। तो अटलस और एक्सिस के अंदर कौन सा जॉइंट होता है, कौन सा मूवेबल जॉइंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पिवोट जॉइंट। एटलस और एक्सिस के बेस में बेसिकली पिवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है, जबकि ये वर्टिबल कॉलम की टॉप जो सबसे गले के पास में जो होती है अपने पास, वो वर्टिबल कॉलम है, ये उसकी बोन्स है। सेडल जॉइंट का होता है, सेडल जॉइंट होता है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच के अंदर, ओके, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच में। हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है नी, जो घुटने के और कोने में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो नी जॉइंट और कोने वाले जो जॉइंट होता है उसको होता है हिंज जॉइंट। इसके बाद में ग्लाइडिंग या ग्रीडिंग जॉइंट, ये होता है कार्पल्स के मध्य, किसके मध्य, कार्पल्स के मध्य। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है एटीपीज ऑफ द मसल इन लोकेटेड, तो एटीपीज कहाँ प्रेजेंट होती है मसल के अंदर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रोपोनिन, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ट्रोपोनिन। इसके बाद में बनाते हैं बेसिकली ट्रोपोनिन कहाँ होता है, जो एक्टिन होता है मसल फाइबर का, वो 2 तरीके से बना होता है। जो एक्टिन होता है मसल फाइबर के अंदर, उसके अंदर बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। एपेक्टिन, दूसरा ट्रोपोनिन, और थर्ड इज ट्रोपोमायोसिन। ये जो ट्रोपोनिन होता है यहीं पर ही एटीपीज प्रेजेंट होती है, एटीपीज यहीं पर प्रेजेंट होती है बेसिकली। ट्रोपोनिन के ऊपर ही एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, तो इसको अलग तरीके से पूछ सकता हो कि एटीपी बाइंडिंग साइट का होती है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट भी ट्रोपोनिन पर ही होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है इंटरवर्टिबल डिस्क इन फाउंड, सॉरी इंटरवर्टिबल डिस्क इज फाउंड इन वर्टिबल कॉलम ऑफ, तो एक इंटरवर्टिबल डिस्क है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ओनली मेमल्स के अंदर ही इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, ठीक है। इसके बाद के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्टिब्रेट इन द वर्टिबल कॉलम इन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये पूछ रहा है कि ह्यूमन्स के अंदर वर्टिबल कॉलम का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होता है। जैसा कि हम बताया सबसे पहले होता है सर्विकल, ठीक है, सबसे पहले होगा सर्विकल, उसके बाद के अंदर आएगी थोरासिक, थोरासिक के बाद में आएगी लंबर, लंबर के बाद में सेक्रल, और सेक्रल के बाद में कोकिल, कॉक्सिल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके साथ में ये होती कितनी है ये भी अपन, इसका करेक्ट ऑप्शन तो वैसे क्या होगा, पहला सर्विकल, दूसरा थोरासिक, तीसरा लंबर, फोर्थ सेक्रल, और इसके बाद में कॉक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, तो इसका करेक्ट। लेकिन ये कितनी होती है नंबर के अंदर, तो C7 से याद रख सकते हो आप, ये 7 में, ये 7 होती है, इसके 12 होती है, इसके बाद में ये 5 में होती है, और ये 1 होती है, और ये 1 होती है। टोटल वर्टिबल कॉलम कितनी हो जाएगी 7 एंड 12 19 प्लस 20 44, सॉरी 24 25 एंड 26। तो NCERT के अकॉर्डिंग 26 वर्टिबल कॉलम होगी, ठीक है। वर्टिबल कॉलम के अंदर वर्टिब्रेट होगी, ठीक है। इसके बाद अंदर
सेवन्थ क्वेश्चन में चलते हैं अपन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो वो इनकरेक्ट पूछा, तो हिंज जॉइंट का होता है, हिंज जॉइंट का होता है, हिंज जॉइंट होता है बिटवीन ह्यूमरस एंड फैक्टोरियल गिल्डर। तो ये गलत है क्योंकि हिंज जॉइंट यहाँ नहीं होता है, हिंज जॉइंट होता है नी जॉइंट के अंदर। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इनकरेक्ट है और अपन को इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद हम पिवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस एंड ऑक्यूपेटल कॉन्टैक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ग्लीडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पस बता दिया। सेडल जॉइंट कार्पस और मेटाकार्पस के बीच में होती है, बिल्कुल सही है। तो हिंज जॉइंट बेसिकली कहाँ होता है, नी के अंदर, नी या फिर नी जॉइंट के अंदर, घुटने के पास में या कोनी के पास में। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट किसके एग्जाम्पल है, तो ये बेसिकली हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल है। किसके, हिंज जॉइंट के, जो कि पहले बता चुका हूँ। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट एग्जिबिट। मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट कौन सा मूवमेंट दर्शाती है, कौन सा मूवमेंट शो करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अमीबॉइड मूवमेंट। मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट अमीबॉइड मूवमेंट करती है। इसके अलावा सीलियर मूवमेंट होता है, तो सीलियर मूवमेंट जो होता है, सीलियर मूवमेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रे के अंदर। किसके अंदर, सीलियर मूवमेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रे के अंदर सीलियर मूवमेंट होता है। फ्लेजिलर मूवमेंट होता है स्पर्म सेल के अंदर। स्पर्म सेल के अंदर क्या होता है, फ्लेजिलर मूवमेंट। और गिल्डिंग मूवमेंट बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर, कुछ बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ही होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसऑर्डर ऑफ बोन। इसमें से कौन सा डिसऑर्डर बोन के अंदर नहीं होता या बोन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आर्थराइटिस होता है बिल्कुल, ऑस्टियोपोरोसिस भी बिल्कुल होता है, रिकेट्स बिल्कुल होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस मसल से बोन से रिलेटेड नहीं है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर बेसिकली ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो ये बोन से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, CVD, ठीक है। इसके अलावा अर्थराइटिस क्या होता है, अर्थराइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट के अंदर। एक मिनट में इसका इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है बेसिकली, ठीक है। इन्फ्लामेशन इन जॉइंट के अंदर, ठीक है। एक मिनट, इसकी हिल रही है थोड़ी सी। इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर होता है ओल्ड एज में होता है बेसिकली, और एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से हो जाता है। किससे, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से होता है, ठीक है। और रिकेट्स के अंदर क्या होता है, रिकेट्स के अंदर चाइल्ड होता है जिसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम और पोटेशियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना। स्टेटमेंट फर्स्ट है ए, हार्ट मसल्स आर स्टेराइटेड इनवॉलेंट्री। सेकेंड इज द मसल्स ऑफ हैंड एंड लेग्स आर स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री। थर्ड इज द मसल लोकेटेड इन इनर वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्टेराइड एंड इनवॉलेंट्री, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज मसल लोकेटेड इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक आर अनस्टेराइड एंड इनवॉलेंट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी किससे होगा, मसल्स लोकेटेड इन इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्राइड एंड इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री तो होती है वो, बिल्कुल सही है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो लाइनिंग नहीं होती उनके अंदर, तो स्ट्रेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, हार्ट मसल स्ट्रेट इनवॉलेंट्री, ठीक है। इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट मसल्स को। मसल्स ऑफ हैंड एंड लेग्स स्ट्रेट एंड इनवॉलेंट्री बिल्कुल हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा हूँ, मसल लोकेटेड इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बिल्कुल इसमें भी लाइनिंग नहीं होती है और इनवॉलेंट्री होती है, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट देने की 4 इसमें से कौन सा सही है। ए, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट with acetabulum of pectoral girdle, ठीक है। सेकंड इज हेड ऑफ ह्यूमरस बोन्स आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गिर्डल। सी इज हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विथ a cavity is called acetabulum of pelvic girdle. D is head of humerus bone articulate with a glenoid cavity of pelvic girdle, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन आपका बी, बी इज आपका करेक्ट ऑप्शन, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गिर्डल। तो ह्यूमरस बोन किससे जाके जुड़ती है,
बेसिकली पेक्टोरल कौन सी जुड़ती है वो गिलोइड कैविटी के थ्रू, ठीक है। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है आपका मसल्स विथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइड आर एंड इनवॉलेंट्री। तो ये पूछ रहा है कि स्ट्राइड और इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी है। मसल्स ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैलम, मसल्स ऑफ हार्ट, मसल्स ऑफ असिस्टिंग लोकोमोशन एंड मसल्स ऑफ हाईलाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। हार्ट की मसल के अंदर लाइनिंग भी होती है, इनवॉलेंट्री भी होती है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में अपन 14 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो ये मैच द फॉलोइंग और मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम ए के अंदर फर्स्ट है स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या होता है, बेसिकली स्टर्नम फ्लैट बोन होती है, जो कि आगे चेस्ट की तरफ जो बोन होती है जिससे रिब्स आगे जुड़ती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम बिल्कुल फ्लैट बोन होती है। तो ए इज फोर्थ, ए का फोर्थ। पिलनोइड कैविटी बी का थर्ड। पेक्टोरल गिलोइड कैविटी पेक्टोरल गिलोइड के अंदर होती है, बी का थर्ड। फ्री मूवेबल जॉइंट कौन सा होता है, फर्स्ट। साइनोवियल जो फ्लूइड होता है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट के बीच में होता है। उसके बाद में कार्टिलेजियन जॉइंट किसके बीच में होता है, वर्टिब्रेट के बीच में कार्टिलेजियन जॉइंट होता है। तो उसके बाद सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, सी और डी का टू। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। तो ये इसके मूवमेंट एंड लोकोमोशन के 14 क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो सारे